गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग करने वाले हैं ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके रीड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। अब देखिए कैसे। जब भी आप हाइट पर जाएंगे, यानी जब भी ऊंचाई बढ़ेगी, तो याद रखना टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, दाब घट जाएगा। और अगर आपसे पूछ दिया जाए आरबीसी की मात्रा आपके ब्लड में, तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तीन चीज़ याद रख लेना। क्या? जब भी हाइट बढ़ेगी, दाब घटेगा, ताप घटेगा और आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। संसार की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और ये कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, ये याद रख लेना। और चलो और देखते हैं नेक्स्ट। पर्वतारोहण की कठिनाइयों से संबंधित है हिमस्खलन, ऊंचाई, चट्टानों का गिरना, ये सभी। तो ये सभी है। ठीक, नेक्स्ट है हिमस्खलन वीकन कार्य करता है, तो ये करता है 4, 5, 7 पर। ओके, नेक्स्ट है बर्फ में धंसे हुए व्यक्ति की गहराई मापन किस उपकरण से किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रोब से। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतारोही की व्यक्तिगत कठिनाइयों का कारण है। पहला कि पहाड़ों से गिर जाना, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वतारोही शिविर की जगह पर हिमस्खलन की आशंका का होना, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है खराब उपकरण का होना, ये भी सही है, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या क्या खतरे आते हैं। चट्टानों का गिर जाना, ठीक है, ऊंचाई पर बढ़ेंगे वो खतरे, और खराब मौसम का होना, हिमस्खलन का होना, सौर विकिरण का, और ज्वालामुखी गतिविधियां, ये सभी याद रख लेना। ठीक है, ये सभी होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। पर्वतारोही को ऊंचाई पर जाने में सांस लेने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल का दाब कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, माउंटेन सिकनेस हो रही है, एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। ठीक, अब देखो ये जो होता है एल्टीट्यूड सिकनेस, ये क्या होती है? माउंटेन और एल्टीट्यूड सिकनेस। देखो इसमें सिर दर्द होता है, सोने की समस्या हो जाती है, और भूख की कमी हो जाती है, सुस्ती और बदन में पूरे में दर्द का होना, सांस ना सही से ले पाना, ये सभी होते हैं। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट है पहाड़ों पर जमीन खिसक कर पत्थर आदि का लुढ़कना कहलाता है, तो ये कहलाता है भूस्खलन। नेक्स्ट है पर्वतारोही नुकीली कीलों वाले जूते का प्रयोग करते हैं, ये करते हैं बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वतारोही काला चश्मा उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य की हानिकारक किरणों से बचने के लिए। ओके, अब देखो बर्फ से बचने के लिए ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है इनके लिए। एक तो काला चश्मा, दूसरा ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर का होना, और तीसरा होता है नुकीली कीलों वाले जूते का होना। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला है बछेंद्री पाल। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो बछेंद्री पाल के बारे में कुछ देख लेते हैं फैक्ट। ठीक है, नंबर 1, ये भारत की पहली महिला है और विश्व की 5वीं। और ये कब गई थी? 1984 में इन्होंने फतेह किया था। और याद रख लेना कि इनको स्वर्ण पदक मिला था 1984 में। ठीक है, और पद्मश्री इनको मिला था 1984 में, और अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिला था। कब? वो मिला था 1986 में। ठीक है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ था 1990 में, ये याद रखना। और इनको पद्म भूषण अवार्ड ये कब मिला? ये तो मिला है 2019 में ही। ठीक है, और इनको 1994 में जो मिला था वो था तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ओके, इतनी चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का जन्म हिसार हरियाणा में हुआ था। तो देखो ये वाला यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि इनका जन्म हिसार हरियाणा में नहीं हुआ था। ठीक है, इनका हुआ था जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है, और इन्होंने जब
पर्वत को फतेह किया तो इन्होंने किसकी हेल्प से किया था, यानी किसके मार्गदर्शन में किया था, तो वो थी बख्शेंद्री पाल, ये याद रख लेना, ठीक है। और देखो इनकी एज कितनी थी तब, 48 थी, ये याद रख लेना। और जब ये 50 साल की हुई तब इन्होंने उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंटेन मैकिनले शिखर पर चढ़ाई की थी, ठीक है, ये याद रख लेना। प्रथम भारतीय महिला थी जिनकी इतनी उम्र, मतलब इतनी एज में जिन्होंने हासिल की फतेह, ठीक है। और इनसे याद रख लेना, ये पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ाई की थी इतनी एज में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, तो ये हुआ था रेवाड़ी जिला हरियाणा में। अब देखो संतोष यादव के बारे में क्या याद रख लेना है, पहली बात ये हरियाणा से थी, ठीक है। और ये 20 साल की उम्र, यानी कि 20 साल की उम्र में इन्होंने चढ़ाई की थी, और सबसे कम उम्र की ये पहली महिला है, ठीक है। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है, ये भी याद रख लेना, कम उम्र में ही, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मात्र 5 दिन में सबसे तेज डबल समिट करने का गौरव हासिल किया है वह है, तो वो कौन है, वो है अंशु जाम सेपा, ठीक है, अंशु जाम सेपा। और इनके बारे में और क्या याद रखना, देखो अंशु जाम सेपा के बारे में याद रख लेना तुम कि इन्होंने कब किया था, इन्होंने किया था 12 मई 2011 में, ठीक है। और इन्होंने जब 2 बार किया था वो वाला भी याद रख लेना, कब, 16 मई को गई थी ये एक बार, और कब गई थी, और फिर 17, ठीक, ये याद रख लेना। और इनके बारे में याद रख लेना कि यंग इंडिया लीडरशिप अवार्ड इनको दिया था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2011 में, ठीक है। और इनको तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला था 2017 में, 2017 में उसी में मिला था, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश ने इनको पर्यटन आइकन ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया था, ये भी याद रख लेना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। 26 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह हासिल करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला का गौरव किसे प्राप्त है, तो ये है निवेदिता चौधरी। अच्छा, निवेदिता चौधरी के बारे में एक चीज़ याद रखना, ये कहाँ से है, झुंझुनू से है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से, झुंझुनू से, रीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, निवेदिता चौधरी भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट थी, ठीक है। और इन्होंने कब किया था, 2011 में, और राजस्थान की ये पहली महिला थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतारोही को नेपाल और चाइना दोनों के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने का गौरव प्राप्त है, तो ये है अनीता कुंडू, ठीक है। और इनके बारे में और क्या याद रखना है, देखो ये कब गई थी, ये गई थी 2013 में, ठीक है। और इनको 2019 में तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है, तो देखो सबसे कम उम्र की पूछा गया है, तो ये थी डिक्की डोल्मा, ठीक है, डिक्की डोल्मा। नेक्स्ट, ये तो हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट था, पर्वतारोही अंशु जामसेपा को तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये अभी मैंने बता दिया था ना, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड कब इनको मिला है, तो अभी मैंने बताया था 2017 मिला है, क्योंकि 2017 में इन्होंने चढ़ाई की थी और 2017 में ही मिला था, कब, ये 16 और 17 के बीच ये गई थी, 2 बार गई थी, ठीक है, ये भी याद रख लें। और कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट है, पर्वतारोही मालावत पूड़ा का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था तेलंगाना में, ठीक है। क्या नाम है इनका, इनका नाम है मालावत पूड़ा। अब देखो इनके बारे में भी कुछ चीज़ें देख लो। जब ये गई थी, कब, 2014 में गई थी, तब इनकी उम्र थी 13 साल और 11 महीने, ठीक है। सबसे युवा महिला का गौरव इनको प्राप्त है जो कि माउंट एवरेस्ट पर गई, ठीक। और इनको मिला है माउंटेन एडवेंचर अवार्ड, ठीक है, ये भी याद रख लेना। बस इतना ही था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।